दोस्तों पिछले कुछ दिन से लगातार स्टॉक मार्केट गिर रहा है और बीच बीच में निफ्टी 17,000 मार्क से भी नीचे आ जा रहा है। तो जब भी कुछ दिन मार्केट लगातार गिरने लगता है तो यूट्यूब और न्यूज़ में बहुत सारी खबरें चलना स्टार्ट हो जाती हैं कि शेयर मार्केट क्रैश हो गया, सब कुछ डूबने वाला है एक्सेट्रा, जो आपको बहुत ज़्यादा डराती हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले मार्केट गिरने के एक्चुअल रीजंस बताऊंगा। आई नो आपको कुछ रीजंस पता हैं, लेकिन फिर भी समझ लेंगे। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टाइम पर या जब भी मार्केट क्रैश हो तब आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको अपना पोर्टफोलियो सेल कर देना चाहिए या फिर और बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लें और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले मार्केट गिरने के रीजन जानते हैं। तो पहला रीजन तो आपको पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच बॉर्डर टेंशन चल रही है। पहले खबर आ रही थी कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए मीटिंग हो सकती है। लेकिन रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन के दो बागी इलाकों दोनेत्स्क और लुगांस्क को इंडिपेंडेंट मानने का ऐलान कर दिया है। यानी रशिया अब यूक्रेन के दो एरिया को दो अलग कंट्री मान रहा है। तो एक तरह से रशिया ने यूक्रेन के 3 पार्ट्स कर दिए हैं, जो कि यूक्रेन को प्रोवोक करने वाला काम है। और इस वजह से दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, अगर वॉर होती है और रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि कुछ कंट्रीज यूक्रेन के सपोर्ट में आ जाएं और वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी यूरोपियन यूनियन और यूएसए के अलावा बहुत सारी कंट्रीज रशिया पर सैंक्शंस लगा सकती हैं। इवन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब कुछ न्यूज़ के अकॉर्डिंग यूएस रशिया पर सैंक्शंस लगाने की तैयारी कर रहा है। तो अगर रशिया पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो उन सैंक्शंस में रशिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बैन किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट्स के साथ इंडियन मार्केट्स को भी होगा, क्योंकि इंडिया बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के लिए अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। और दोस्तों, रशिया तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसके अलावा रशिया मेटल्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करता है। तो अगर वॉर होती है तो इन सभी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट रशिया से बैन हो जाएगा और इस वजह से इन प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज भी हो सकती है। और ऐसी सिचुएशन में स्टॉक मार्केट जनरली नेगेटिवली रिस्पॉन्स करेगा। तो क्योंकि इन्वेस्टर्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो अपने पैसे को सेफ रखने के लिए स्टॉक मार्केट में मासिव सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है। तो दोस्तों, पहला और मेन रीजन यही है शेयर की प्राइस डाउन जाने का। लेकिन ये अकेला रीजन नहीं है, और भी रीजंस हैं। जैसे दूसरा रीजन है क्रूड ऑयल प्राइस का बढ़ना। क्रूड ऑयल की प्राइस पिछले कुछ हफ्तों में बहुत तेजी से बढ़ी है और अभी इसकी प्राइस $100 पर बैरल से भी ज्यादा हो गई है। अब क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने का असर इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है। आपको पता ही होगा कि क्रूड ऑयल वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसका यूज सभी इंडस्ट्रीज में किया जाता है और ज्यादातर इंडस्ट्रीज एनर्जी के लिए क्रूड ऑयल पर ही डिपेंडेंट है। तो क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से उन सभी इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से उन सभी गुड्स और सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ेगी। यानी सीधी भाषा में कहें तो महंगाई बढ़ेगी और इसका असर भी स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने का रीजन भी रशिया ही है, क्योंकि रशिया क्रूड ऑयल का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और अगर रशिया पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो क्रूड ऑयल की शॉर्टेज हो सकती है। इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अपने क्रूड ऑयल रिजर्व्स बढ़ा रही है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ी है और जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस भी बढ़ती है। इसलिए क्रूड ऑयल की प्राइस भी बढ़ गई है। तो क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से इंडियन इकोनॉमी में असर पड़ सकता है, इसलिए ये भी एक वजह है स्टॉक मार्केट डाउन होने का। अब दोस्तों, तीसरा रीजन जिसकी वजह से भी मार्केट में नेगेटिव इमोशन है वो है कि रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया है कि इंडिया में कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी सीपीआई रेट या कहें कि इन्फ्लेशन रेट एक्सपेक्टेशन से फास्ट इंक्रीज हो रहा है। तो आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई एक्सपेक्टेशन से फास्ट बढ़ रही है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ रहा है, इवन यूएसए ने रिपोर्ट किया है कि जनवरी में वहां का इन्फ्लेशन रेट 7.5% था, जो कि इंडिया से ज्यादा है। इंडिया में लास्ट मंथ इन्फ्लेशन रेट 6.01% था, यानी यूएसए का इन्फ्लेशन रेट इंडिया से ज्यादा रिपोर्ट किया गया है। जबकि जनरली डेवलप्ड कंट्रीज का इन्फ्लेशन रेट इंडिया जैसे एमर्जिंग मार्केट से कम होता है, बट पिछले 30 साल में पहली बार लगातार 5 महीने से यूएसए का इन्फ्लेशन रेट इंडिया से ज्यादा है।
सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, क्योंकि इससे यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं, और अगर यूएसए में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो इंडिया और अदर एमर्जिंग कंट्रीज में कैपिटल इनफ्लोज या कहें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स को यूएसए में ही अच्छे इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे तो फिर वो इंडिया या किसी और कंट्री में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो ये भी एक नेगेटिव इमोशन की तरह काम कर रहा है। तो इन सभी रीजंस की वजह से स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है। अब आप स्टॉक मार्केट डाउन जाने के रीजन तो समझ चुके हैं, तो अब जानते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि ऐसा पहली बार नहीं है जब रशिया और यूक्रेन के बीच बॉर्डर टेंशन है। 2014 में भी रशिया और यूक्रेन के बीच ऐसी ही टेंशन थी और उस टाइम पर भी स्टॉक मार्केट नेगेटिवली ही रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ नॉर्मल हो गया। इवन 23 मार्च 2020 को भी कोरोना की वजह से निफ्टी 50 एक दिन में 12.98% गिरकर 7610.25 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ था। लेकिन उसके बाद से निफ्टी रिकवर होने के बाद बहुत बड़ा और अभी 17,000 के आसपास है। तो ऐसी सिचुएशन आती रहती है जब न्यूज़ के बेसिस पर स्टॉक मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करता है, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे लगता है कि वॉर होने के चांसेस से वॉर ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री चाहे वो कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, ये जानते हुए कि वॉर से उसका भी लॉस है, कभी भी वॉर नहीं करना चाहेगी। और वॉर स्टार्ट होने के बाद किस लेवल तक जाएगी ये कोई नहीं जानता है, इसलिए हर कंट्री इंक्लूडिंग रशिया भी वॉर को अवॉइड करना ही चाहेगा। और रशिया ये भी कभी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं और उसे इकोनॉमिकली लॉस झेलना पड़े। इसलिए हर कंट्री इंक्लूडिंग रशिया वॉर अवॉइड करना चाहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वॉर नहीं हो सकती, कई बार ईगो, पॉलिटिकल मोटिव्स या पब्लिक प्रेशर की वजह से वॉर होती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वॉर होने के चांसेस से वॉर ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और स्टॉक मार्केट पे हम चांसेस के बेसिस पर ही प्रिडिक्शन करते हैं। तो अगर आप अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर सबसे पहले तो वीक फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को अवॉइड करें, और दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अभी मार्केट न्यूज़ के बेसिस पर चल रहा है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो प्राइस बढ़ने लगेगी, नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो प्राइस गिरने लगेगी। तो शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें और इससे दूर रहें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। इवन जब मार्केट किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से गिर रहा होता है तब बहुत सारे स्टॉक्स आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाते हैं, और ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। लेकिन अगर आप इस टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी लमसम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करने की जगह थोड़े थोड़े टाइम के बाद इन्वेस्ट करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। जैसे अगर आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो 50,000 आपने अभी इन्वेस्ट कर लिए, 50,000 एक आध हफ्ते बाद इन्वेस्ट कर लिए, और धीरे धीरे सिचुएशन को देखते हुए इन्वेस्ट करें। या फिर आप मंथली SIP भी कर सकते हैं। इससे अगर शेयर की प्राइस गिरती भी है तब भी आपको बेनिफिट ऑफ एवरेज मिलेगा। तो अगर आप अभी 2-3 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। बस अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आप वो हैं जिसने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है और आप प्रॉफिट में हैं और आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ऐसे स्टॉक्स जिनमें आपको डाउट है कि उस स्टॉक की प्राइस ज़्यादा गिर सकती है तो आप उससे एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी जल्दबाजी ना करें, पहले अच्छे से रिसर्च कर लें। और अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है और आप लॉस में हैं तो इस सिचुएशन में अगर आपको पता है कि आपका स्टॉक अच्छा है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टॉक अच्छा है तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत लॉस आपको देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको प्रॉफिट ही देगा। ऐसे छोटे मोटे क्रैश स्टॉक मार्केट में होते रहते हैं, इवन बड़े बड़े भी होते रहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे रिस्की हो जाता है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आप न्यूज़ की वजह से और स्टॉक मार्केट डाउन होने की वजह से पैनिक होकर अपना लॉस ना करवा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहाँ से आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।